कोई बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा खाने वाला पंडित पुरोहित शनि मंदिर की पूजा में तैनात है, कोई शराब पीने वाला मांगने वाला व्यक्ति किसी मंदिर के सामने बैठा हुआ है, आप उसे पैसा देते हैं, वो पैसे के लिए ले जाकर पी लेता है। आप उस व्यक्ति को दान देकर जाते हैं सिर्फ ये सोचकर कि वो पुरोहित है, और उसमें पता चलता है कि उसकी तो व्यसनों की आदत है, वो व्यसन ही नहीं छोड़ सकता। तो जब जो व्यसनकारी पुरोहित है, आपने उसको दान देकर खुद को पाप कमाने पर मजबूर किया, वो दान नहीं हुआ, वो दान का लाभ भी नहीं मिला आपको। दान सुपात्रता को दिया जाता है, पात्रता को दिया जाता है, दान किसी जाति समुदाय को नहीं दिया जाता। व्यक्ति ब्राह्मण कर्म से बनता है, जन्म का ब्राह्मण, जब तक कर्म से ब्राह्मण नहीं रहता, दान पाने के लिए पात्रता नहीं होती। इसलिए आपको दान देने के समय में भी सोचना होगा कि मुझे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आपको यह भी सोचना होगा कि मैं जो व्यापार कर रहा हूं, उस व्यापार में जो मैंने धन कमाया है, जिस रास्ते से धन कमाया है, क्या ये दान से, ब्लैक मनी से व्हाइट मनी बनाएगा? ऐसा नहीं होगा। इसके लिए भी आपको आध्यात्मिक नियमों पर चलना पड़ेगा। शनि आश्रम औरंगाबाद में लंबे समय से लोग देखते आए हैं और पढ़ते आए हैं। बोर्ड लगा रहता है कि जो भी व्यक्ति शराब का, बियर का व्यापारी है या इसको धन उपाय मार्ग में लेकर चल रहा है, जो भी व्यक्ति बियर बार चलाता है, जो भी व्यक्ति शराब पीता है, जो भी व्यक्ति इससे संबंधित किसी भी प्रकार का नशे का कोई भी व्यापार करता है, तंबाकू का या गुटखा का कोई भी व्यापार करता है, या तंबाकू गुटखा भी इस्तेमाल करता है, या कोई भी व्यक्ति शराब के संबंध का कोई भी रिलेटेड व्यापार करता है या पीता है, या कसाई का काम करता है, किसी भी पशु का वध करता है, वो कसाई वाला काम करता है, तो वो व्यक्ति, दूसरों का तो हम नहीं कह सकते, पर हम अपने आप से ही प्रारंभ कर सकते हैं। तो वो व्यक्ति हमारे शनि आश्रम औरंगाबाद में दान देने की पात्रता ही नहीं पाता। हिंदुस्तान में एक भी आयोजक, पिछले 25 साल में शनिदेव जी के ज्ञान यज्ञ का एक भी आयोजक ऐसा नहीं है जिसने इस मार्ग पर चलने के बाद शनिदेव जी के ज्ञान यज्ञ को करने की पात्रता पाई हो। तो कितनी पवित्रता का धन आएगा और कितनी पवित्रता से वो आगे बढ़ेगा। यदि आपको शनिदान देना होगा तो पहले आपको इस मार्ग से अलग होना पड़ेगा, और यदि आपको शनिदान किसी को देना होगा तो लेने वाले के अंदर में भी इतनी पात्रता होनी चाहिए कि वो आपका बोया गया बीज आगे चलकर बहुत बड़ा फसल बनकर आपको कल्प वृक्ष का फल देकर जाए। यही कारण है हम व्यसन नहीं छोड़ते, और व्यसन नहीं छोड़ते इसलिए शनिदेव जी हमें नहीं छोड़ते। फिर हम कहते हैं इतना दान किया, इतना पुण्य किया, इतना कर्म किया, इतने व्रत किए, इतना हवन किया, इतना अनुष्ठान किया, इतना नियम किया, इतना धियम किया, पता चला रिजल्ट कुछ भी नहीं है, फिर भी तकलीफ में हूं। पर तकलीफ में क्यों हूं ये तो सोचिए। किया पर तकलीफ में क्यों हूं? क्योंकि जो किया वो सब नाली में गया, वो किया वो सब मिट्टी में गया, वो किए का रिजल्ट कहां मिला? यदि किए का रिजल्ट मिला होता तो आपने एक दुआ किसी के लिए है, वो दवा बन के काम आ जाती है। इसलिए आप यज्ञ कीजिए, हवन कीजिए, अनुष्ठान कीजिए, माला जाप कीजिए, सब कुछ कीजिए, पर हमेशा एक याद रखिए, यज्ञ हवन से यह नहीं मिलता, वेद पठन से यह नहीं मिलता, इसे दिलाती नहीं कोई माला, ये है दिव्य सुधा का प्याला।
इसे दिलाती नहीं कोई माला, ये है दिव्य सुधा का प्याला। श्रद्धा से ही झरना फूटे, ज्ञानवान ही इसको लूटे।